नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। सीटेट के बारे में चर्चा करेंगे। रीजन सब कुछ उलट पलट होने जा रहा है। टोटली चेंज आपको देखने को मिलेगा। कब से देखने को मिलेगा, यानी कि किस सीटेट एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा? ये जुलाई वाले में, जनवरी वाले में, दिसंबर वाले में, जो भी है बता दूंगा। लेकिन जब इसके जो चेंजेस देखेंगे हम यहाँ, तो ये करीब 15 से 16 तरीके के चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं सीटेट एग्जाम में। अभी तो इसका नोटिफिकेशन 2021 वाला आया भी नहीं है, जिसकी संभावना अगस्त में आने की है। फर्स्ट वीक में मैंने आपको बता दिया था। लेकिन सबसे पहले समझ लो इसके चेंजेस को। वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, एक एक बिंदु के बारे में समझना है, उसको देखना है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछिए, मैं आपको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और ये जो नया ड्राफ्ट है इसका लिंक भी मैंने दिया है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप देख भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो। ड्राफ्ट इंग्लिश में है। हो सकता है मेरी इंग्लिश कमजोर हो, कुछ गलतियां मैं कर जाऊं, उनको आप सुधार लेना। कोशिश ये कि कोई भी गलती नहीं करूं इस वीडियो में, क्योंकि इस पर मैंने एक वीडियो पहले बना दिया था, फिर मुझे वो डिलीट करना पड़ा जब मैंने इस ड्राफ्ट को पढ़ा वापस। तो आप ऐसा बिल्कुल मत करना, वीडियो को समझना और पूरा देखना। चलिए देख लेते हैं नया ड्राफ्ट सीटेट वाला क्या कहता है। तो सबसे पहले तो एक चीज समझ लो इसमें कि अब जो सीटेट एग्जाम आपका होने वाला है, भविष्य में जो भी होगा भाई, ये नई एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर होगा। तो नई एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर इसमें दो तरीके के चेंजेस देखने को मिलेंगे। पहला देखने को मिलेगा आपको इसके सिलेबस में, यानी कि सिलेबस में आपका पढ़ने का तरीका और आपका एग्जाम का पैटर्न, यानी कि एग्जाम का तरीका दोनों ही बदल जाएंगे। मोड ऑफ एग्जाम की बात करूं तो इतना सा चेंज है कि भाई मोड ऑफ एग्जाम आपका ऑनलाइन होगा, पहले ऑफलाइन होता था। लेकिन पैटर्न चेंज हो रहा है। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चन चेंज देखने को मिलेंगे, उसके जो ऑप्शंस आएंगे वो ऑप्शंस चेंज देखने को मिलेंगे, और उसमें आपके दिमाग का दही होना है। पहले बता देता हूं, रीजन सीटेट का रिजल्ट आप देख लो, 1.5%, 2%, 2.5% ऐसे रहता है। और अब ये जो रिजल्ट रहेगा 0.05%, 0.07% ऐसे रह सकता है। सरकार साफ कह रही है क्वालिटी टीचर्स चाहिए। ठीक है, क्वालिटी वॉल्स की आपने आइसक्रीम जरूर खाई होगी, पर अब क्वालिटी टीचर्स भी चाहिए। ठीक है, तो अब देख लेते हैं भाई क्या क्या चेंज है। समझ लो, एक एक बिंदु आपको खोल के बता रहा हूं। वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन आपके भविष्य के लिए जरूरी है। पहला बिंदु हम देख लेते हैं कि सरकार जो जोर दे रही है। अब जो सरकार जोर देगी सीटेट के माध्यम से किस तरह के टीचर चाहिए, तो उन्होंने साफ साफ इस ड्राफ्ट यहां मेरे स्क्रीन पर लगा है, आप यहां देख लेना। वैसे भी तो इसमें सबसे बड़ा जो जोर दे रहे हैं वो दे रहे हैं डिजिटल लिटरेसी पर। पहली बात, डिजिटल लिटरेसी। अगर आप कंप्यूटर आपको नहीं आता है ना, तो आप भविष्य में टीचर बनने के सपने भी छोड़ दीजिए, या फिर आप कंप्यूटर संबंधी कोई भी ऐसा ऑथराइज्ड कोर्स कर लीजिए जो आपके लिए यूजफुल रहने वाला है। प्राइवेट सेक्टर में तो लागू कर दिया है, जो भी टीचर्स को कंप्यूटर आता है उनका सिलेक्शन हो रहा है, बाकी घर बैठे हैं। रीजन इस 2 साल में समझा दिया गया है कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ई लर्निंग की वैल्यू क्या है। अगर आपने वो नहीं समझी तो आप आउट ऑफ डेट हो जाएंगे। इसीलिए जो जोर दिया गया है, पहला दिया गया है डिजिटल लिटरेसी पर, दूसरा है डिजिटल पेडागोजी पर। अब देखिए, पेडागोजी आपने पढ़ी होगी सीटेट में सभी ने, चाहे रीट वाले हो, चाहे सीटेट वाले हो, चाहे हरियाणा टेट हो, चाहे किसी भी स्टेट का टेट हो, अब सभी में ये पैटर्न चलने वाला है। भाई यूपी टेट भी आप ध्यान रखना, अभी तक आया नहीं है नोटिफिकेशन, अभी तक कोई शेड्यूल ऐसा जारी नहीं हुआ है जिसको फाइनल कह सके। तो जब जारी होगा तो ये सब चीजें आपको यूपी टेट में भी देखने को मिलेंगी, सीटेट में तो आपको क्लियर कर दिया गया है। दूसरा है डिजिटल पेडागोजी। तो पेडागोजी अभी तक आपने पढ़ी है, कॉन्सेप्चुअल पढ़ी है आपने, थ्योरेटिकल पढ़ी है आपने, ठीक है। लेकिन अब आपको देखना पड़ेगा डिजिटल पेडागोजी भी आपका एक पार्ट होगा, वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तीसरा है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इट्स इंटीग्रेशन। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इट्स इंटीग्रेशन, ये पार्ट भी आपको यहां शामिल हो जाएगा आपके सिलेबस में। फिर अगला है यहां कोर एंड क्रिटिकल कॉम्पिटेंसीज। कोर एंड क्रिटिकल कॉम्पिटेंसी, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको कठिनाई का लेवल देखने को मिलेगा वो बिल्कुल कोर लेवल का देखने को मिलेगा। ठीक है, तो स्टेटस आपको हाई ही देखने को मिलेगा। सीटेट में ऑलरेडी हाई था, लास्ट टाइम पे यूपी टेट में भी इसको हाई कर दिया गया था। अब आपको और भी क्रिटिकल और कोर एरिया का देखने को मिलेगा। कोर इन द सेंस आपके वो सब्जेक्ट इसमें आ सकते हैं, शामिल हो सकते हैं जो आपके अमूमन फर्दर एग्जाम्स में होंगे। यानी कि आप मान लीजिए किसी स्कूल में चले जाते हैं पढ़ाने के लिए, तो आपको कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए कहा जा सकता है। सब्जेक्ट टीचर तो आप होंगे, लेकिन काफी सारे स्कूल्स ऐसे होते हैं सरकार के पास संसाधनों की कमी होती है, इसलिए कोर सेक्टर पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब यहां मेन बिंदु पर आ जाते हैं। तो यहां आपका जो परखा जाएगा एग्जाम में वो होगा आपका फैक्चुअल नॉलेज। इससे घबराने की जरूरत नहीं है, फैक्चुअल नॉलेज सभी किताबों में है। फैक्ट सभी किताबों में, आप कोई सी भी सीटेट की, यूपी टेट की किताब उठा के देख लेना, वो जो फैक्चुअल नॉलेज है वो तो आपके एग्जाम में आएगी। यानी कि फलाना सिद्धांत किसने दिया, इसने दिया, कब दिया,
तब दिया, कहां दिया, यहां दिया, इसके प्रवर्तक कौन है, ये हैं। तो ये आपकी फैक्चुअल नॉलेज है, ठीक है, वो सब आपके आएगी ही। दूसरा है आपका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। अब ये चीज समझ लो कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ही आप एग्जाम में अपियर हो तो जाएंगे, लेकिन आप क्लियर तब कर पाएंगे जब आपका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी। यानी कि कोई बिंदु है आपको दे दिया और उसमें से क्वेश्चन आ सकता है, आप ये नहीं कह सकते कि ये आउट ऑफ सिलेबस है। सबसे बड़ी समस्या अभी तक यही होती थी कि आपको कोई टॉपिक दे दिया, आप उसको पढ़ जाते थे जो किताबों में आया, फिर बाद में केस करते फिरते हैं कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस था। ऐसे में सरकार को दबाव में आना पड़ता है और केस लंबा चलता है, बहुत ज्यादा खिंच जाता है। तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब यही हुआ कि केवल टॉपिक बताया जाएगा, अब उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना आपकी जिम्मेदारी है। बुक्स में से करिए, ऑनलाइन करिए, नेट से करिए, कहीं से भी करिए। अब वो भाई बहन जिसकी तैयारी करेंगे उनको बता देता हूं कि competitionboss.com पोर्टल है, ये आपके लिए तैयार किया गया है बड़ी मेहनत से। इसमें आपको वो सब चीजें मिलेंगी जो नई तरीके से आएंगी। दूसरी बात, इसमें आपको वो तैयारी जो ऑनलाइन एग्जाम होगा वो किस तरीके से होता है, क्वेश्चन कैसे इसमें आते हैं, कैसे आप इसमें रिवाइज कर सकते हैं, कैसे सही को गलत, गलत को सही कर सकते हैं, ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी इस competitionboss.com पोर्टल पर। आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, केवल 150 रुपए मंथली चार्ज है, ज्यादा नहीं है, और जैसे जैसे आप बढ़ेंगे चार्ज कम होता जाता है। तो इसको आप यूज करके देखिए, आपको डेफिनेट यूपी टेट, सी टेट या किसी भी एग्जाम में काम आएगा। तो यहां बात कर रहे हैं कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, जैसे मैंने आपको बता दिया। तीसरा बिंदु है एप्लीकेशंस, ठीक है। एप्लीकेशंस का यूज भी आपको आना चाहिए, उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो ये आपका कुल मिलाकर डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है टीचिंग का, प्रोफेशन का। टीचिंग प्रोफेशनल अब ऐसे ही नहीं होंगे, एक अच्छे खासे एग्जीक्यूटिव की तरह उनसे अब सरकार उम्मीद कर रही है। फिर है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग और रीजनिंग दोनों पार्ट करीब करीब सेम से हैं, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करेंगे ना तो प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाता है टीचिंग के एरिया में। हालांकि ये आता है सभी एरिया में, हर तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ता है। यानी कि कुल मिलाकर आपका रिसर्च जो आप करेंगे, रिसर्च मेथड है आपका, वो यहां काम आएगा। फिर है आपका रीजनिंग, ये आपको करना ही है। फिर है आपका क्रिटिकल थिंकिंग। तो क्रिटिकल थिंकिंग वाला पार्ट भी आपके यहां जोड़ा गया है। मैंने ऊपर बताया था आपको कोर एंड क्रिटिकल थिंकिंग, तो क्रिटिकल थिंकिंग वाला पार्ट भी आपको जोड़ा गया है। आपके दिमाग का दही होने वाला है, रिजल्ट बहुत कम रहने वाला है सीटेट का, जो मेहनत करेंगे वही निकल पाएंगे, आप कितनी भी कोशिश कर लेना। फिर अब इस जब एग्जाम होगा तो उसमें देखा क्या जाएगा, तो इसमें क्या करेंगे, ये आपकी टीचिंग की जो समझ है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीचिंग, उसको परखा जाएगा। तो अब इसमें दो चीज हो सकती हैं, एक तो आपका एग्जाम जो है उसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसमें आपकी टीचिंग की अंडरस्टैंडिंग को वो परखेंगे। दूसरा भाई आपको खड़े कर सकते हैं क्लास में ले जाकर के, आप वहां पढ़ाइए, बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, किस कॉन्सेप्ट पर पढ़ाते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, कैसे टीचिंग एड्स का यूज करते हैं, कैसे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट का आप यूज करते हैं। हो सकता है ये आपका परखा जाए सीटेट के बाद जब आप टीचर बनेंगे तब। तो इसलिए ये टीचिंग की समझ को भी परखा जाएगा, दोनों तरीके में से कोई सा भी तरीका यहां आ सकता है। अब बात आती है पेडागोजी की। मैंने आपको बताया डिजिटल पेडागोजी तो आएगी, लेकिन यहां है पेडागोजी कंटेंट नॉलेज। अब पेडागोजी कंटेंट नॉलेज आपको होगी, यानी कि ये थ्योरेटिकल वाले पार्ट से संबंधित है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। पेडागोजी को अच्छी तरीके से करना पड़ेगा, अच्छी किताबें आपको पढ़नी पड़ेगी। अब बात आ रहा है यूजिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग एड। देखो ये बिंदु कहता है साफ साफ यूजिंग एंड टीचिंग लर्निंग एड्स के बारे में। तो कुल मिलाकर जो आपका ऊपर था ना कि टीचिंग की समझ को परखेंगे, तो वो यहां इसको जोड़ सकते हैं किसी भी तरीके से। अब इसके बारे में थ्योरेटिकल भी आ सकता है, प्रैक्टिकल भी आपका हो सकता है, तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। फिर है आपका असेसमेंट ऑफ मेथोडोलॉजी, यानी कि जो आप पढ़ते हैं मेथड्स, मेथोडोलॉजी, तो वो भी आपका असेसमेंट किया जाएगा। तो ये भी आपको थ्योरेटिकल बुक्स में मिल जाएगा। तो यहां दो तीन बिंदु सेम है, लेकिन काफी सारे नए रूप में आपको देखने को मिलेंगे। अब भाई इसका सैंपल पेपर मान लीजिए आपको चाहिए, या आपको सैंपल इसका ब्लूप्रिंट चाहिए, तो भाई सीबीएसई इसका ब्लूप्रिंट और सैंपल पेपर जारी करेगा। इसके लिए हर जिला मुख्यालय पर एक फैसिलिटी सेंटर बनाए जाएंगे जहां फ्री मॉक टेस्ट दे करके इस सैंपल को, इस सिस्टम को समझ सकेंगे, वहां से फ्री सैंपल पेपर्स आप ले सकेंगे, या इस कॉन्सेप्ट के बारे में जो जानकारी चाहिए वो आपको मिल सकेगी। अब ये लागू कब से होगा, तो इस ड्राफ्ट में साफ साफ कहा गया है कि ये आपका दिसंबर 2021 या जनवरी 2022 वाले सीटेट से लागू सरकार करेगी। तो अब ये स्थितियां करेगी, मतलब हो भी सकता है, आगे पीछे भी हो सकता है। तो ये चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे सीटेट में। तो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है। इसके बाद भी मुझे मालूम है मेरे भाई बहनों के सवाल बहुत सारे हैं, तो कमेंट बॉक्स मेरे भाइयों आप ही के लिए है। आप सवाल करिए, मैं भी जवाब दूंगा, और कुछ सवालों के जवाब आपको भी आते होंगे, तो आप भी अपने भाई बहनों की हेल्प कीजिए। कमेंट बॉक्स को एज एक ऐसा प्लेटफॉर्म यूज कीजिए आपकी बाकी सबकी भी हेल्प आप कर सके मेरे साथ साथ। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पसंद आए सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी दूसरे वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।